ये पॉइंट हमारा किसी दर्पण की फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या में संबंध। ये होता क्या है, यानी कि पहले बता चुके हैं इसके पहले 3 परिपाटी में। एक बराबर हमारा क्या होता है r/2 होता है, या फिर r बराबर 2f होता है, यानी कि फोकस दूरी जो होती है वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होती है, या फिर जो त्रिज्या होती है वो फोकस दूरी के दोगुने के बराबर होती है। इसकी चर्चा कैसे करता हूँ, तो पहले देखा जाए, यहाँ एक चीज देखा जाए। यहाँ देखिए, ये हम अवतल दर्पण लेते हैं, निगमन करने के लिए अवतल दर्पण लेते हैं। अवतल दर्पण में ये देखिए, मुख्य के समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें परावर्तन के पश्चात फोकस से गुजरती है। इतना क्लियर। एक काम करते हैं, और एक चीज हम ये भी जानते हैं कि वक्रता केंद्र से दर्पण पर कहीं भी अगर लाइन खींची जाए तो हमारे क्या होता है, अभिलंब होता है। अगर परिवर्तन के नियम में पढ़ चुके हम लोग कि जो परिवर्तन के नियम होता है वह हमारा क्या होता है, आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा अभिलंब तीनों एक ही तल के एक ही बिंदु पर क्या होते हैं, हमारे स्थित होते हैं। ये भी जान चुके हम लोग कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। बस इतना याद रखना है। देखिए तो क्या होगा कि जब ये वक्रता केंद्र से किसी भी दर्पण पे लंब डाली जाती है तो वो मतलब किसी भी दर्पण पर मिलाई जाती है तो वो हमारे क्या होता है, हमेशा लंब ही होता है। यानी कि इसको अगर यहाँ से स्पर्शी खींच दें, यहाँ से स्पर्शी एक मानक खींच लें तो स्पर्शी भी ये हमारा क्या होगा, लंब होगा। तब ये हमारा क्या होगा, आपतित किरण, ये हमारा क्या होगी, परावर्तित किरण, और ये हमारा क्या हो जाएगा, अभिलंब हो जाएगा। तो ये कंडीशन अगर देखा जाए तो ये एंगल आई हुआ आपतन कोण, ये एंगल आर हुआ क्या, परावर्तन कोण, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के बराबर होंगे। आपतन कोण परावर्तन कोण बराबर होते हैं परावर्तन के नियम के हिसाब से। आगे थोड़ा देखा जाए, यहाँ देखिए, परावर्तन के नियम के अनुसार एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, यानी कि आपतन कोण और परावर्तन कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है। सिंपल फर्स्ट मान के छोड़ लेंगे। अब यहाँ देखिए, कोण ए बी सी, यानी कि देखिए तो कहाँ है कोण ए बी सी हमारा, देखिए ये हमारा ए हुआ, ये हमारा बी हुआ और ये हमारा सी हुआ, यानी कि कोण ए बी सी। क्लियर। और देखिए, और कोण बी सी पी, और कोण बी सी और ये पी, देखिए देखिए ये वाला कोण, यानी कि ये कोण और ये वाला कोण। यानी कि देखा जाए तो एक चीज़ हम बहुत पहले अगर आप थोड़ा सा 9th का मैथ हो जानते होंगे तो उसमें बताया गया होगा कि जब दो समांतर रेखाओं को कोई तिर्यक रेखा काटती है तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल, यानी कि एकांतर कोण से कोण आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो सेम प्रोसेस देखिए तो ये और ये दोनों क्या है, हमारी समांतर रेखाएं हो गई, और ये कोई तिर्यक रेखा काट रही है तो ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होंगे। तो उसी को बता रहा है कि कोण ए बी सी और कोण बी सी पी एकांतर कोण से बराबर, एकांतर कोण के तहत बराबर होंगे। अतः एंगल आई इक्वल टू एंगल आर, ये तो परावर्तन का नियम है, इक्वल टू एंगल थीटा, यानी कि आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। यहाँ देख रहे हैं, चूंकि कोण एंगल आर इक्वल टू एंगल थीटा, यानी कि कोण आर और कोण थीटा आपस में क्या है, बराबर है, तो सामने की भुजाएं भी बराबर होंगी। जब ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं तो सामने की भुजाएं भी आपस में क्या होंगी, बराबर होगी। क्योंकि 9th का थ्योरम ही है कि सबसे बड़ी कोण के सामने की भुजा सबसे बड़ी, सबसे छोटी कोण के सामने की भुजा सबसे छोटी, ऐसा होता है। जब दो कोण आपस में बराबर होंगे तो उनके आमने सामने की भुजाएं हमारे आपस में क्या होंगी, बराबर होंगी। जब आमने सामने की भुजाएं बराबर होंगी तो इस कंडीशन में आर और थीटा, देखिए तो आर के सामने की भुजा एफ सी और थीटा के सामने की भुजा क्या होगा, एफ बी, यानी कि ऐसे कह सकते हैं कि एफ सी और एफ बी आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। थोड़ा सा और देखा जाए, अगर प्रकाश की किरण बी जो है, यानी कि अगर जो ये प्रकाश की किरण है बी पी के, थोड़ा ठीक से देखिए, प्रकाश की किरण बी पी के पास होता तो एफ बी लगभग बराबर होता है एफ पी के, यानी कि जो एफ बी है वो लगभग क्या होता है, हमारे एफ पी के बराबर। इसको थोड़ा सा इधर खिसकाते आएंगे, अगर ये आसपास होगा तो एफ बी और एफ पी में बहुत नगण्य के बराबर अंतर होगा, यानी कि दोनों लगभग आपस में क्या होंगे, बराबर होंगे। अतः एफ बी और एफ पी बराबर हुए, तो एफ बी क्या होता है, देखिए तो एफ जो बी होगा एफ पी के बराबर है, तो ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी हमारी क्या होती है, फोकस दूरी। जब ये और ये आपस में बराबर हुए तो एफ बी को हम लोग फोकस दूरी एफ मान सकते हैं। क्लियर। अब देखिए, एफ सी
देखिए तो एफ सी और ये एफ बी बराबर है, तो जब एफ बी और एफ सी बराबर है तो जब इसका मान एफ के बराबर आ चुका है तो एफ सी का मान भी क्या होगा, एफ के बराबर होगा। देखिए तो अतः चूंकि एफ सी बराबर एफ बी बराबर एफ हो गया, अतः पी सी बराबर, अब देखिए पी सी क्या होता है हमारा, देखो तो यहाँ ध्रुव से लेके केंद्र के बीच की दूरी क्या होती है, पी सी होती है। तो पी सी जो होगा हमारा पी एफ और एफ सी के योग के बराबर होगा। देखिए तो हमारा क्या होगा, देखिए तो पी सी बराबर पी एफ और एफ सी के योग के बराबर होगा। और जो कि पी सी क्या होती है, वक्रता त्रिज्या होती है, तो उसको आर मान लिए। और एफ पी यानी कि ध्रुव से फोकस के बीच की दूरी एफ होती है, और यहाँ एफ सी का मान हम एफ निकाल चुके हैं। तो एफ और एफ जोड़ने पे कितना होगा, टू एफ हो जाएगा। तो आर का मान कितना होगा, टू एफ, या फिर ये भी लिख सकते हैं कि एफ बराबर आर बाई टू। ठीक, एफ बराबर आर बाई टू। ये हुआ हमारा फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध।